कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसलों से दुनिया बदल सकते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बन जाती है जो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे, वो तो जीते जी ही मर जाते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ तो डर से डर जाते हैं और कुछ इसे अपनी आदत बना लेते हैं। नाकामयाब इंसान डर के कारण पीछे हो जाता है और कामयाब इंसान डर को अपनी ताकत बना लेता है। एक छात्र अपनी परीक्षा को लेकर डरा हुआ रहता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खोने से डरता है। एक व्यापारी अपने व्यापार में नुकसान होने से डरता है। किसी को लक्ष्य प्राप्त ना होने का डर होता है तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ रहता है कि कहीं उसका भविष्य बर्बाद हो गया तो उसका भविष्य कैसा होगा। तो किसी को बात करने से डर लगता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो तुम्हारा डर है यही तुम्हारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। यही डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही वो डर है जिसकी वजह से तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। याद रखना, जब तक डर तुम्हारी जिंदगी में रहेगा तब तक तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगे। डर उसको डराता है जो कायर होता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि डर को आपसे डरना पड़े। इंसान पहले सांस से लेकर अपने आखिरी सांस तक डरता ही रहता है। ये डर वही है जो आपका रिजल्ट खराब कर देता है। ये डर वही है जो आपका आत्मविश्वास खत्म कर रहा है। ये डर वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही वो डर है जो आपको किसी से बात करने से रोक रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपके डर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके भीतर जितने भी प्रकार के डर हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं वो सभी डर खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना, वीडियो को लाइक करना और सभी लोगों तक शेयर जरूर करना। एक शिष्य अपने गुरु के आदेश पर जंगल में फल लेने के लिए निकल गया, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई शेर ना आ जाए। इसी डर के कारण वो जंगल से बिना फल लिए आश्रम वापस जाता है। जब वो आश्रम आया तब गुरु ने उस शिष्य से पूछा कि शिष्य, फल कहाँ है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे फल नहीं मिला। तब गुरु ने शिष्य की स्थिति का अंदाजा लगा लिया कि ये भय से वापस आ गया है। तब गुरु उस शिष्य को पास के गांव में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। वो शिष्य पास के गांव में गया, लेकिन उसे वहां भी ये डर सताने लगा कि अगर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मैं क्या करूँगा। अगर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। नहीं, मुझे अपना अपमान नहीं करवाना है। इससे अच्छा होगा कि मैं बिना भिक्षा लिए ही वापस लौट जाऊँ। और यही सोच वो आश्रम वापस लौट जाता है। जब गुरु ने शिष्य को खाली हाथ देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और तब उन्होंने शिष्य से पूछा कि तुम फिर खाली हाथ आ गए। तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, किसी ने मुझे भिक्षा ही नहीं दी। तब गुरु ने थोड़ा क्रोधित स्वर में कहा कि आखिर तुम कुछ लाते क्यों नहीं। फल लेने भेजो तो खाली हाथ, भिक्षा लेने भेजो तो भी खाली हाथ, कह रहे हो किसी ने भिक्षा नहीं दी। गुरु की कड़क आवाज को सुन शिष्य डर जाता है, और तब वो गुरु से कहता है कि गुरुवर, कि जंगल में मुझे जंगली जानवरों का भय सताता है, और जब मैं भिक्षा लेने जाता हूँ तो वहाँ मुझे अपमानित होने का डर रहता है। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता। शिष्य की बात सुन गुरु जी कहते हैं कि बेटा, मेरी बात ध्यान से समझो। डर उसी को सताता है जो कायर होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि डर तुमसे डरकर भागने लगे। तुम्हें पता है कि डर पैदा कब होता है? जब हम अपने मन में गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे ये मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, उसने मेरा मजाक बना दिया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा व्यापार नष्ट हो गया तो। ऐसे विभिन्न प्रकार की नकारात्मक अवधारणाएं तुम्हारे अंदर डर को पैदा करती हैं, जबकि हकीकत में देखा जाए तो डर होता ही नहीं। गुरु की बात सुन शिष्य उनसे कहता है कि लेकिन गुरुदेव, मुझे तो बहुत डर लगता है और मैं अपने इसी डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाता हूँ।
कृपया करके आप मुझे इस डर से निकलने का कोई उपाय बताएं। इसके बाद गुरु उसे ऐसे ही कहते हैं कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले डर को समझना होगा। दरअसल डर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक, दूसरा शारीरिक। मनुष्य अपने मानसिक डर के कारण पीछे रह जाता है। जैसे तुम जंगल में फल लेने के लिए जाते हो तो तुम्हें यह डर रहता है कि कहीं शेर ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, जबकि अभी तक तुम्हारे सामने जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं आया, तुम्हें उसकी दहाड़ तक सुनाई नहीं दी, लेकिन फिर भी तुम डरे हुए हो। वो डर तुम्हारे मन के अंदर है, जबकि वर्तमान में शेर तुम्हारे सामने आया ही नहीं है। बस उसका ख्याल आने से ही तुम्हारे मन में एक दर्पण आ गया। तुम हर समय डरते रहोगे, हर समय तुम ये सोचते रहोगे कि कहीं शेर ना आ जाए, जबकि शेर तुम्हारे सामने आया नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वो मानसिक डर का शिकार होता जाता है। इसी वजह से वो कोई भी निर्णय सही ढंग से ले ही नहीं पाता और इसी वजह से वो असफल हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं वो समय से पहले ही वृद्ध नजर ना आने लगे, कोई उनके साथ धोखा ना कर दे, लेकिन इन सभी घटनाओं पर उनका जोर नहीं होता है। ये सब उनके हाथ में होते ही नहीं है। अगर दुर्घटना होनी है तो वो जरूर होगी, बीमारी होनी है तो वो होकर रहेगी। इसलिए इस प्रकार का डर व्यर्थ है। आप डरने की जगह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अच्छा भोजन खाएं, व्यायाम करें। इससे ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम समय से पहले वृद्ध नजर आओगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है तो ये फिर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जो घटनाएं आपके हाथ में हैं ही नहीं, उससे भी मनुष्य परेशान रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता है और यही मानसिक डर जो उसके पतन का कारण बनता है। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति अपने डर को ताकत बना लेता है, वहीं अज्ञानी मनुष्य अपने डर को कमजोरी बना लेता है। एक ज्ञानी मनुष्य फेंके गए पत्थरों से भी महल खड़ा कर देता है, लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता है। भविष्य में आगे चलकर क्या होगा इस पर हमारा कोई जोर नहीं होता, लेकिन अक्सर मनुष्य अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और डर डर के जीते हैं। फिर गुरु उससे कहते हैं कि बेटा, मानसिक डर पर काबू पाने के लिए अपने विचारों पर ध्यान दो। जब तुम अपने विचारों पर ध्यान दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ज़्यादातर विचार तो काल्पनिक हैं। इसलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी तो काल्पनिक ही होगा। ज़्यादा सोने वाले लोग फालतू बातों के बारे में सोचते रहते हैं और वो बेकार के विचार उसे परेशान करते ही हैं, साथ ही साथ उसके परिजनों को भी परेशान करते हैं। इसलिए मन में उठने वाले विचारों में जो काम के विचार हैं उन्हें अपनाओ और जो फालतू के विचार हैं उन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम फालतू के विचारों को पकड़कर बैठोगे तो वो तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न करेंगे। इसके बाद तुम्हें दूसरा काम ये करना है कि तुम्हें डर का पूर्ण रूप से सामना करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शेर के सामने खड़े हो जाओ, बल्कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम उससे बचो, क्योंकि फल लेने के लिए जंगल में जाना तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए तुम आश्रम में बैठे नहीं रह सकते। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जितने भी डर होते हैं, जैसे परीक्षा का डर, लक्ष्य पाने का डर, अपने को झूठ बोलने का डर, अपनों को खो देने का डर, सच के पता लग जाने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर, व्यवसाय के नष्ट हो जाने का डर, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ उन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे वो डर जो भी हैं वो जीवन से दूर होते चले जाते हैं। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी बहुत डर लगता है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करना आना चाहिए। ऐसे में वो जितना लोगों से बात करेंगे उनका डर उतना ही खत्म होगा। जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हें नदी पार करके उस पार जाना ही है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम नदी पार नहीं करोगे? अपने डर के कारण बैठे रहोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम जीवन में कभी भी उस नदी को पार नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाकर
नदी में छलांग लगा दो। तुम पहले थोड़े पानी में उतरो और फिर थोड़ा आगे बढ़ो, अपने हाथ चलाओ और फिर धीरे धीरे तैरना सीखो और फिर आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम नदी की गहराई को देखकर डर जाओगे तो तुम कभी भी नदी को पार नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम उस नदी की गहराई में उतर जाओगे तो फिर तुम्हारा जो भी डर है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें देखकर हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम उनका सामना नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, उनसे निकलने का प्रयास करते हैं तो हमारा डर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हम उस स्थिति पर विजय पा लेते हैं। तुम्हें पता है, एक बाज जो कभी भी तूफान को देखकर डरता नहीं है, बल्कि तूफान आने पर वो और भी तेजी से उड़ता है और उड़ते उड़ते आसमान के ऊपर निकल जाता है। उसी प्रकार अगर तुम भी परिस्थितियों का सामना करोगे तो तुम भी अपनी मंजिल को छू पाओगे। इसके बाद गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा, किसी को रिश्ते बनाने से डर लगता है, लेकिन दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति भी मिलती है। परेशानी या फिर विपदा के समय लोगों को कोई ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो उसके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करेगा? नहीं ना, क्योंकि चीज़ कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकती। तुम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, लेकिन मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र और अच्छा रिश्ता बनाने में परेशानी आ रही है तो सबसे पहले अपना नज़रिया बदलो। बिना लोगों को अच्छे से जाने उनके बारे में गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितना खुले दिमाग के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जाने बिना ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। इसलिए पहले उनके बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे बनोगे। तुम उससे खुले दिमाग से बात करोगे, तभी तो सामने वाला अपने दिल की बात करने की हिम्मत करेगा। याद रखना, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। अगर कोई तुम्हारा सच्चा मित्र है और तुम्हें ये डर लगता है कि कहीं तुम उसे खो ना दो, तब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि रिश्ता वैसा ही है जैसे ठंडी रातों में आग के पास बैठना। जैसे ही तुम आग से थोड़ा दूर जाकर के बैठोगे तो तुम्हें गर्माहट का एहसास ही नहीं होगा, और अगर तुम उसके ज़्यादा करीब जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। ठीक ऐसे ही जब किसी रिश्ते में ज़्यादा करीबियाँ बढ़ने लगती हैं तो रिश्ते में अक्सर बोरियत होने लगती है। इसलिए तुम अपने रिश्ते में संतुलन बना करके रखो। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती हो, लेकिन इतनी गरीबी मत लो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में थोड़ी दूरियां होनी भी बहुत ज़रूरी है, जिससे तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ एक मजबूत रिश्ता बन सके। कई बार लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसके लिए तुम मेरी इस बात का ध्यान रखो और इन्हें अपने जीवन में गांठ बांध लो, क्योंकि ये बातें तुम्हें जीवन में हमेशा खुश रहना सिखा देंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये लोग तुम्हारे ऊपर उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितना तुम चाहते हो। क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था और क्या खाना खाया था? नहीं ना। जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं है तो उन्हें तुम्हारे बारे में बातें कैसे याद हो सकती हैं? और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं रहेगा तो फिर चिंता करने से क्या फ़ायदा? लोग क्या कहेंगे? असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमें लगता है। दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है। क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं ना। तो फिर तुम दूसरों से कैसे ये उम्मीद लगा सकते हो कि तुम्हें सब पसंद करेंगे? अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई पसंद नहीं करता तो भी अच्छी बात है। पसंद या नापसंद में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सब बातों को जीवन में स्वीकार करना सीखो। ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। जब सबको खुश करना संभव नहीं है तो हम इतनी चिंता क्यों करते हैं? इसके बाद गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा, डर को स्वीकारना सीखो।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर तो लगता है, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हें डर लग रहा है तो वो मना कर देंगे कि नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। वो लोग दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन उन्हें ये बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन भर उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे आपको जंगल में जाने से डर लगता है, आप शेर का सामना नहीं कर सकते। आप अपने डर को स्वीकार कीजिए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से भी शर्माने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य, हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है, और जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। जितना आप डर को छुपाएंगे, डर उतनी ही मजबूती के साथ बाहर आएगा। मान लो आपसे कोई गलती हो गई और आप इस डर की वजह से उस गलती को छुपा रहे हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे या फिर मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए आपको 100 नई गलतियां करनी पड़ेंगी, और फिर जब वो गलतियां सबके सामने आएंगी तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। लेकिन अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो उसका कोई ना कोई समाधान निकाल सकता है। फिर गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, दूसरा डर होता है शारीरिक डर। जैसे मान लो तुम्हारे सामने शेर आ गया तो उसे देखकर तुम्हारी सांसें फूलने लगेंगी, हाथ कांपने लगेंगे, मस्तिष्क रुक सा जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन उस समय अपने ऊपर संयम रखो। किसी भी मनुष्य के साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले उसका संयम उससे दूर भाग जाता है, और संयम के टूटने के साथ ही आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने समझने की प्रक्रिया रुक सी जाती है। क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार हमारा शरीर मस्तिष्क से निर्देश लेता है। अगर मस्तिष्क से सोचने समझने की शक्ति बंद कर दी जाए तो हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा। यदि कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उसे उस स्थिति से बाहर निकाल लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, उसके बाद में प्लानिंग करो और फिर निर्णय लो। धन्यवाद।